हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में सेक्स के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन का कितना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। इसका मिसयूज इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये मेडिसिन ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है और कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें खरीद सकता है और इसके कारण लोगों को इसके खतरनाक साइड इफेक्ट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज मैं इन्हीं सेक्स के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये मेडिसिन क्या होती है, इन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है, इनका हमारे लिए बेनिफिट क्या है और इनका क्या मेजर साइड इफेक्ट्स है। तो ये जो सेक्स में यूज की जाने वाली मेडिसिन है, ये एक खास ग्रुप की मेडिसिन है जिसे हम फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके अंदर आती है सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, एवानाफिल और वर्डेनाफिल। तो इन सारी मेडिसिन का एक खासियत होता है कि इसके नाम के लास्ट में एक टर्म आता है जिसे फिल कहते हैं, जैसे टैडलाफिल, सिल्डेनाफिल। तो इसी के थ्रू आप इन्हें इजीली पहचान सकते हैं कि ये मेडिसिन सेक्स के लिए यूज की जाती है। इन सारी मेडिसिन में इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है सिल्डेनाफिल, जो कि वियाग्रा, मेनफोर्स, सुहागरा के नाम से आती है और इसका डोज होता है 25 mg से लेके 100 mg तक। और जो दूसरी मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है वो है टैडलाफिल और इसका डोज होता है 2.5 mg से लेके 20 mg तक। अब हम ये समझते हैं कि इन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम का काम होता है पेनिस में इरेक्शन को होने से रोकना। ये पेनिस में इरेक्शन को नहीं होने देता है। इरेक्शन कैसे होता है? तो जब भी कोई सेक्सुअल स्टिमुलस हमारे बॉडी को आता है, या तो विजुअल स्टिमुलस हो या फिर कोई टच सेंसेशन से स्टिमुलस हो, जब भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है तो ब्रेन से कुछ सिग्नल्स जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और हमारे सेक्स ऑर्गन्स में, और वहां जाके कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स के अंदर एक दूसरा केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसे हम साइक्लिक जीएमपी कहते हैं, और यही साइक्लिक जीएमपी रिस्पॉन्सिबल होता है इरेक्शन के लिए। ये साइक्लिक जीएमपी नसों को डायलेट कर देता है, यानी कि फैला देता है, जिसके कारण पेनिस में ब्लड फ्लो काफी बढ़ जाता है और जैसे ही उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो उसमें इरेक्शन होने लगता है। हमारे बॉडी में जो फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 एंजाइम रहता है वो इस साइक्लिक जीएमपी को तोड़ देता है, जिसके कारण पेनिस के ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं होते और उनमें ब्लड फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन खत्म हो जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक कार को चलाने के लिए एक्सीलेटर और ब्रेक की जरूरत होती है, वैसे ही इरेक्शन के लिए जो एक्सीलेटर का काम करता है वो साइक्लिक जीएमपी है और जो ब्रेक का काम करता है वो फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 एंजाइम है। तो ये जो मेडिसिन है ये इसी फॉस्फोडाइस्टेरेज 5 एंजाइम को रोक देती है, यानी कि इसके ब्रेक को रोक देती है, जिसके वजह से एक्सीलेटर चलता रहता है, यानी कि साइक्लिक जीएमपी का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है और पेनिस में ब्लड का फ्लो लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन भी लंबे टाइम के लिए मेंटेन रहता है। अब हम ये देखते हैं कि इन मेडिसिन का हमारे लाइफ में क्या बेनिफिट है। तो इन मेडिसिन के डिस्कवरी से समझिए तो पूरे मेल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि जिस पर्सन को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम थी उसके लिए ये मेडिसिन एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई। इस मेडिसिन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इंस्टेंट इफेक्ट, यानी कि लेने के कुछ देर बाद आपको इसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। विद इन हाफ एन आवर आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा और इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, ये मेडिसिन बहुत ज्यादा रिलायबल है, यानी कि अगर कोई भी पर्सन इन मेडिसिन को लेता है तो उसे इरेक्शन जरूर आएगा। तीसरा, इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट कंपेयर टू अदर मेडिसिन काफी कम है। और चौथा, अगर कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो बहुत ट्रांजिएंट होता है, कुछ टाइम के बाद वो साइड इफेक्ट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बट ये मेडिसिन एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इन मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है इनका ओवर द काउंटर अवेलेबल होना, क्योंकि ये मेडिसिन अक्सर ओवर द काउंटर जब अवेलेबल होती है तो लोग विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के डायरेक्ट फार्मेसी शॉप में जाके ये मेडिसिन खरीदते हैं और मेडिसिन शॉप में उन्हें इसकी फुल डोज दी जाती है, जिसकी इन्हें रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जितने डोज की रिक्वायरमेंट है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा डोज में वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें इस मेडिसिन का इफेक्ट तो सेम ही आता है बट उसके साइड इफेक्ट 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं। तो इसको लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हेडेक,
फ्लशिंग ऑफ फेस यानी कि चेहरा लाल हो जाना या चेहरे गर्म हो जाना, चक्कर आना, नेजल स्टफीनेस यानी कि जुकाम में जिस तरह से नाक बंद हो जाता है उस तरह से बंद हो जाना या धुंधला दिखाई देना। इन सारे साइड इफेक्ट्स का मेन कारण यही है कि रॉन्ग डोज में यूज होने की वजह से इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है और ब्लड प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाता है। इन मेडिसिन को लेने के बाद कुछ मेजर साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि प्रियापिज्म। प्रियापिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इन मेडिसिन को लेने के बाद पेनिस में जो इरेक्शन आता है वो बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है। अगर पेनिस में इरेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा समय के लिए मेंटेन है तो ये एक खतरनाक सिचुएशन होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इस केस में पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, बट सिर्फ मजे मजे में उन्होंने इस मेडिसिन की बहुत हाई डोज में यूज करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो उन्हें बहुत मजा आता है, बट बाद में उन्हें इन मेडिसिन की ऐसी हैबिट हो जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये मेडिसिन को यूज नहीं करेंगे तो वो सेक्स भी नहीं कर पाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो इसकी डोज को बढ़ाने लगते हैं और जब वो मैक्सिमम डोज पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन्हें और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसके बाद और डोज बढ़ाने पे उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। और जो तीसरा मेजर साइड इफेक्ट है वो है ड्रग इंटरेक्शन। कभी कभी इन मेडिसिन के कुछ मेडिसिन से इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हार्ट के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन नाइट्रेट। तो इस कारण से अगर कोई भी पेशेंट नाइट्रेट्स ले रहा हो तो उसे ये मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें इन मेडिसिन को बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो हर एक पर्सन को इन मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज करना चाहिए, बट अगर आपको ये कंडीशन है तो आप बिना डॉक्टर के सलाह के ये मेडिसिन फूल कभी ना लें। सबसे पहला, अगर इन मेडिसिन से कभी भी आपको एलर्जी हुई हो, यानी कि इन मेडिसिन को लेने के बाद इचिंग हुआ हो, घबराहट हुई हो, आपकी धड़कन बढ़ गई हो, बेचैनी हुई हो, तो इन मेडिसिन को बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें। दूसरा, वैसे पेशेंट जो हार्ट के मरीज हैं और जो नाइट्रेट्स ले रहे हैं, क्योंकि इसमें खतरनाक इंटरेक्शन हो सकते हैं और उनका बीपी सडनली बहुत डाउन हो सकता है। तीसरा, वैसे पेशेंट जो क्रोनिक हार्ट डिजीज के और सीवियर हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं या क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट हैं, तो वैसे पेशेंट भी बिना डॉक्टर के सलाह के इन मेडिसिन को ना लें। चौथा, वैसे पेशेंट जिनका बीपी बहुत लो रहता हो या बहुत हाई रहता हो, वो भी इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्स की मेडिसिन है ये समझिए तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक वरदान के रूप में आई है। इसे हमेशा अपने विवेक से यूज करें। इसे यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, सही अमाउंट में, सही डोज में इसे लें, इसे सही समय पे लेना जरूरी है, इसे सही टाइम पे लेना जरूरी है। तो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कंसल्टेशन की जरूरत हो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और कम से कम साइड इफेक्ट हो। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।